हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। दिस इज द सेरेबेलम, ठीक है ना। उससे पहले देखते हैं यहाँ पे ब्रेन की थोड़ा पार्ट को ओवरव्यू कर लेते हैं। सो दिस इज द फोर ब्रेन, दैट इज द सेरेबेलम। इस सेरेबेलम को हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। सेकेंड वन इज द मिड ब्रेन, बीच में आपको दिखाई देगा यहाँ पे। सो दिस इज द मिड ब्रेन, ओके। दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड द सेरेबेलम, ओके। सो दिस इज द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब हम बात करेंगे सेरेबेलम के बारे में। सेरेबेलम तीन पार्ट से कनेक्ट होता है, मिड ब्रेन से, पोन से एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा से, थ्रू द व्हाइट मैटर। उसको बोलते हैं हम लोग पेडंकल, है ना। यहाँ पे 30 में देखते हैं यहाँ पे पेडंकल ऑफ द सेरेबेलम, जो कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो ये कौन सा था यहाँ पे, मिड ब्रेन, ठीक है ना। इसमें देखोगे आप तो ये कौन सा है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन और सेरेबेलम के बीच में जो कनेक्शन होता है उसका सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। जो पोन्स और सेरेबेलम कनेक्शन कौन सा होता है, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। एंड जो पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा के बीच में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कौन सा है, इन्फीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ये पेडंकल के थ्रू क्या होती है, यहाँ पे असेंडिंग फाइबर और डिसेंडिंग फाइबर पास होती रहती है। कौन सी, पेडंकल के थ्रू, दैट इज अ व्हाइट मैटर के थ्रू। कौन सी फाइबर, असेंडिंग फाइबर और डिसेंडिंग फाइबर। सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ द सेरेबेलम। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे, सो सेरेबेलम इज ऑल्सो नोन एज अ लिटिल ब्रेन। So this is the little brain having a two cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere, जो लोकेटेड कहाँ होती है यहाँ पे, posterior cranial fossa में। So this is the skull having a anterior cranial fossa, middle cranial fossa and this is the posterior cranial fossa। किसके नीचे, बिलो टू द टेंटोरियम सेरेबेलाई। टेंटोरियम सेरेबेलाई के अटैचमेंट देखोगे यहाँ पे कौन सी होती है, यहाँ पे पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये कौन सी यहाँ पे, ट्रांसवर्स साइनस, है ना। सो दिस इज द बिलो टू द टेंटोरियम सेरेबेलाई इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, okay. So this is the location of the cerebellum in the posterior cranial fossa, having a two cerebral hemisphere, right cerebral hemisphere and the left cerebral hemisphere, जो बीच में आपस में कनेक्टेड होता है थ्रू द वर्म लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं वर्मिस, ओके। सो दिस इज द वर्मिस, है ना। वर्मिस क्या होती है, सुपीरियर सरफेस में कंटिन्यूएशन हो जाती है, थोड़ा कन्वेक्स बन जाती है यहाँ बीच में, है ना। सो दिस इज द सुपीरियर सरफेस। सो देयर इज नो एनी डिमार्केशन इन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द वर्मिस। बट हम इन्फीरियर सरफेस की बात करें यहाँ पे, सो दिस इज द इन्फीरियर सरफेस। इन्फीरियर सरफेस में क्या होती है, यहाँ पे डीप नोच होती है दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, उसको बोलते हैं वेलिकुला। सो दिस इज द वेलिकुला। वेलिकुला के बोथ साइड वेलिकुला है, डिप्रेशन नोच को, इसमें कौन सी यहाँ पे वर्मिस है, ये सेपरेट करती है आपकी। यहाँ तो डीप मार्केट होती है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। तो ये कौन सी है, वर्मिस। वर्मिस के दोनों साइड में देखोगे देयर इज अ लैटरल सल्कस, okay. On the both side there is a lateral sulcus which separate the vermis from the cerebral hemisphere. On both side there is a lateral sulcus, okay. So this is the superior, so this is the vermis of the cerebellum, okay. And this is the superior surface. Superior surface is convex and continuation with each other, जबकि inferior surface कौन सी है, यहाँ पे convex है लेकिन बीच में कौन सी यहाँ पे depression. So this is the inferior surface of the cerebellum, okay. Now the cerebellum having a two main fissure, that is the fissure primum and the posterolateral fissure. इसमें देखते हैं जो राइटल सेक्शन, उसमें देखते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा यहाँ पे वर्मिस है ना, यहाँ पे मीडियन, ये कौन सा सुपीरियर सरफेस, नीचे कौन सी यहाँ पे इन्फीरियर सरफेस। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटीरियर सरफेस पे, सॉरी सुपीरियर सरफेस पे एक लॉन्गिट्यूडनल फीसर, दैट इज अ फीसर प्राइमम। ये कौन सी है, फीसर प्राइमम। आप इंफीरियर सरफेस पे देखोगे एंटीरियर पार्ट पे, कौन सी, इंफीरियर सरफेस एंटीरियर पार्ट, तो हम ऐसे वहाँ के देखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द एंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर पार्ट, ओके। देयर इज अनदर फीसर, ये वाला, ये जो आपको फीसर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टेरोलैटरल फीसर। सो दिस इज द पोस्टेरोलैटरल फीसर, ये जो यहाँ पे फ्लोकोनोडुलर लोब को डिफ्रेंशिएट करता है मिडिल लोब के बीच में, ठीक है ना यहाँ पे। सो इसके पीछे देखोगे ये वाला लोब जो दिखाई दे रहा है पे, दिस इज द फ्लोकोनोडुलर लोब, है ना, जो यहाँ पे नोडुल ऑफ द वर्मिस से कनेक्टेड होता है। सो दिस इज द पोस्टेरोलैटरल फीसर एंड दिस इज द फ्लोकोनोडुलर लोब ऑफ द सेरेबेलम,
ठीक, तो कौन सा फीचर हो गया, फीचर प्राइमम है ना, एंड द पोस्टेरो लैटरल फीचर, जो सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को दो लोब में कन्वर्ट कर देता है, इंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब कह दो या मीडियल लोब। तो पोस्टीरियर लोब या मिड लोब बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द इंटीरियर लोब। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके पूरा इंफीरियर सरफेस अप टू द पोस्टीरियर लैटरल सर्कस, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर लोब और द मिडल लोब, एंड दिस इज द फ्लोको नोडुलर लोब। And there is another feature which separate the superior surface from the inferior surface, that is feature known as a horizontal feature। आप यहाँ देख रहे हो कौन सी, यहाँ पे horizontal feature, इसमें भी आप देख सकते हो this is the horizontal feature, ठीक है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, यहाँ पे ये horizontal feature है, ठीक है ना, this is the horizontal feature which separate the superior surface from the inferior surface, so this is the horizontal feature। Now the cerebellum having a two notch, anterior notch, that is a, this is the, यहाँ पे देखोगे, so this is the anterior notch and this is the posterior notch। So anterior notch lodges the pons and the medulla oblongata, so this is the anterior notch lodges the pons and the medulla oblongata, जबकि posterior notch यहाँ पे होती है falx cerebelli, जो पीछे तक जाती है और टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिफरेंशिएट करती है, द फोल्ड्स ऑफ ट्यूरा मेटर, है ना, यहाँ पे कौन होती है, falx cerebelli, so this is the posterior notch। Now third part, same as cerebrum, so there is elevation known as a gyri and depression known as a sulci, okay। तो cerebrum क्या होती है, gyri and sulci। सेम यहाँ पे क्या होती है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, जो एलिवेशन हो से उसको हम फोलिया बोलते हैं, जो डिप्रेशन हो से उसको बोलते हैं हम लोग फीसर। सो दिस इज द फीसर इज अ Fissure is depression and this is the elevations. Lots of fissures are present in the cerebral hemisphere। आप यहाँ देखोगे lots of fissures are present। These fissures separate the different folia of the cerebellum, okay। आप इसमें देखोगे ए फोलिया में क्या होती है, यहाँ पे ग्रे मैटर फोल्ड हो जाती है, दिस इज द फोलिया इज फॉर्म बाय द ग्रे मैटर, दिस इज फोल्डिंग ऑफ द ग्रे मैटर। इन द ग्रे मैटर देयर इज अ millions of neurons are present, okay, so the millions of neurons are present, so these folds of folia or the gray matter is separated by the number of fissures, okay, separated by the fissures, so you can say in these parietal sections, so this is the folia or the folding of the gray matter, okay, which is separated by the fissures, you can see there is a lots of fissures, okay, उसी को बोलते हैं हम लोग arbor vitae, that is a arbor vitae or the vital ट्री ऑफ लाइफ, है ना, दिस इज द arbor vitae। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे एक कौन सी व्हाइट मैटर आ रही है, व्हाइट मैटर बीच में देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ फीचर्स आर प्रेजेंट, ओके, सो लॉट्स ऑफ फीचर्स आर प्रेजेंट एंड देयर इज अ फोल्ड्स ऑफ ग्रे मैटर, दैट इज अ फोलिया, दैट इज अ arbor vitae। अब यहाँ पे देखोगे इसके इंटीरियर, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, है ना, ये कौन सी है, फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज द पोन्स एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये एक कनेक्शन कहाँ जा रही है, मिड ब्रेन में, है ना, तो कौन सा है, सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल, यहाँ पे ऐसे देख सकते हो यहाँ पे, है ना, ये कौन सी है, सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल, है ना, ये कौन सी है, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल, जो पोन से आ रही है, कौन सी है, मिडिल सेरेबेलर पेडंकल। जिसमें आप देखोगे दिस इज द इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल, जो कहाँ से, मेडुला ऑब्लोंगाटा से आ रही है। सेरेब्रम क्या होती है, ये फॉर्म बाय द व्हाइट मैटर, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइबर यहाँ से सेरेब्रम में आती है और सेरेब्रम से बाहर जाती है ना, सो दिस फॉर्म बाय द व्हाइट मैटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द cerebellum। The function of the cerebellum is to maintain the equilibrium of the body and it's control the same side of the body, that is its main function is the ipsilateral in function is control the same side of the body which provide a smooth, balanced or the accurate movement of the body, that is a function of the cerebellum। Thank you for watching this video।